सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, है ना। और पढ़ाई आपकी जैसी भी चल रही हो, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ताकि मेजर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर मैं वीडियो बना पाऊँ, है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, है ना। तो यार आ गया हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं हूँ विवेक शर्मा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, है ना, इस चैनल को, ताकि तुम्हें ऐसी एजुकेशन कंटेंट मिलता रहे। तो यार आज की वीडियो थोड़ी जनरल रहेगी, सारे एस्पायरेंट इसे देख सकते हैं, है ना। और आप लोग, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी तो आप लोग ने बताया था कि आपने अपनी कमेंट बताया था कि आपको इस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तो यार जैसे आपने स्ट्रेटेजी पे वीडियो मांगी थी, तो आज की वीडियो उसी टाइप की, इसको हर टाइप का एस्पायरेंट देख सकता है, भले वो 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, है ना। ये वीडियो ये कि हाउ टू अप्रोच ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट सो दैट आप उसे इफेक्टिवली पढ़ पाएँ और उसके न्यूमेरिकल्स बना पाएँ। वही सबसे बड़ी बात है ना। उसके न्यूमेरिकल नहीं बनते होंगे, आपसे बोलते हैं ना सबकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे स्ट्रांग होता है ना। वो क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि पर्टिकुलर चैप्टर को अप्रोच ऐसे करें कि हम उसे एंड करने जब आएँ तो वो हमारा मास्टर हो, हम उसे मास्टर कर चुके हों और उसके न्यूमेरिकल भी हमसे बन रहे हों, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो यार ये वीडियो ऑब्वियसली जेई 2022-23 वालों को बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि वो अभी पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि कैसे चैप्टर्स और सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाता है। और जो 21 वाले हैं उनको भी यही बोलना चाहूँगा, यार चिंता मत करो, टाइम मिलेगा बहुत। अगर आप अब भी आपने कोई सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर छोड़ रखे, तो जैसे मैं आगे वीडियो में बताऊँ वैसे ट्राई करके देखना, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। खुद मेरे को बताने होगा कि भैया मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिला, मैंने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया और वैसे जब चैप्टर खत्म होने आया तो हमें लगा कि हमारा न्यूमेरिकल्स बनने लगे, चैप्टर स्ट्रांग हो गया हमारा। और यार मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, अगर आपको लगे कि मुझे सिर्फ मैथ्स का देखना है तो देख लेना। मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि आधा ज्ञान वैसे भी डेंजरस होता है। तीनों सब्जेक्ट का देखो ना, क्या हो गया, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट का देखो और चलो पीडीएफ की तरफ चलते हैं। वैसे ही कराता हूँ मैं, उससे मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगता होगा उससे, ठीक है। चलो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, मतलब ये बिटर ट्रूथ हैं कुछ जो सच में आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इस प्रिपरेशन के दौरान। तो सबसे पहला है कि लव व्हाट यू डू। मतलब भले आपको सिंगिंग डांस करना क्यों ना पसंद हो, पर ये कुछ टाइम, मतलब जो प्रिपरेशन टाइम चल रहा है उसमें उन चीज़ों को थोड़ा कम टाइम दो। और अभी जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो पढ़ते हो ना, उसमें ज़्यादा टाइम दो और इंटरेस्ट बनाओ। इंटरेस्ट डेवलप करना मतलब कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना तो आप 1 घंटा ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड होगे। आप 1 घंटा ज़्यादा पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपने कॉम्पिटिटर से आगे जा रहे हो, आप ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, 1 घंटा ही पढ़ाई की, उस चैप्टर को 1 ही घंटा पढ़ा, तो ऑब्वियसली वो तुम उतना मास्टर नहीं कर पाए उसे। और दूसरी बात, आजकल क्या होने लगा है, कोविड की वजह से जेईई मेन ये सब पोस्टपोन हो रही हैं, तो पोस्टपोन हो रही हैं तो आपको इंटरेस्ट बना रहा अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तभी आप पढ़ने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नली धक्का तो देगा नहीं, मोटिवेट करने तो नहीं आ रहा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो आप करोगे भी, मार्क्स भी लाओगे, ठीक है, और अच्छे कॉलेज में भी जाओगे। सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करो यार, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो ये लंबी रेस बहुत सक्सेसफुली जीतोगे आप। वरना अगर नफरत कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा, अगर मार्क्स आ भी गए तो शायद आपको उतना मज़ा भी ना आए या फिर उतने अच्छे मार्क्स भी ना आए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मेरी तरफ से यही होगा यार, ये बस 2 साल या जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो और जिस भी ईयर का एस्पायरेंट हो, वो पीरियड यार थोड़ा सा सीरियस होकर इंटरेस्ट बना के पढ़ो। ऐसा मत समझो कि ये मेरे लिए बहुत टॉर्चर, मेरे लिए ये बहुत डिप्रेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऐसा नहीं है यार, पढ़ो, रिजल्ट मिलेगा। अब सेकंड चीज़ है यार, कॉन्सेप्ट एक सम अनेक। इस चीज़ को मैं हिंदी में रखना चाहता था, मैं इंग्लिश में जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि यार ये चीज़ का जो मतलब है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि चैप्टर्स कितने 90 जितने होंगे, ठीक है, पूरी जेईई के सिलेबस में, और आपको भी पता है कि 90 में से कितना पेपर बनता है। पेपर कुछ चैप्टर लिमिटेड एक जो होता है ना उसमें से बनता है ना। सारे चैप्टर से तो वैसे पेपर नहीं बनता, पहली बात। और दूसरा, अगर आप हर चैप्टर के 100 200 न्यूमेरिकल लगाओगे, बहुत अच्छी बात है, आप लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कब तक करोगे, कभी तो रुक जाओगे ना। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि कॉन्सेप्ट लिमिटेड है यार, कॉन्सेप्ट पहले आए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे ही बनते हैं, कॉन्सेप्ट इस दुनिया में पहले आए हैं, न्यूमेरिकल बाद में आए हैं। तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो, है ना। न्यूटन ने खोजा था ग्रेविटेशन क्या होता है, बाद में न्यूमेरिकल तो हम करते हैं उस पर। तो सबसे पहले समझ लो कॉन्सेप्ट अच्छे से, फिर ही न्यूमेरिकल पे आओ, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो थ्योरी को दो, ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए तुम्हें। अब थर्ड पॉइंट, ठीक है यार, जब पढ़ाई करते समय क्या होता है ना, हमें पता नहीं चलता। जैसे मेरे को ही कल कमेंट आया कि EMI AC मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं था इतना इंपॉर्टेंट है। तो जो आप जिस सब्जेक्ट को आप कर रहे हो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चंक आप मिस कर रहे हो अगर, तो ऑब्वियसली आप फेल होने वाले हो सब्जेक्ट में। उस सब्जेक्ट में मार्क्स ही नहीं बनेंगे जेईई मेंस में, एडवांस में किसी में मार्क्स नहीं बनने वाले, आपने उसके कुछ इंपॉर्टेंट चंक ही छोड़े,
तो आप उसका अगर काइनेमेटिक स्ट्रॉन्ग करके चले गए, मॉडर्न फिजिक्स ढंग से ही नहीं किया, ऑब्वियसली यार रिजल्ट नहीं दिखेगा। फिर आप रहोगे कि मैंने तो मेहनत भी की, ठीक है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी करके गया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एक तरह से स्मार्ट वर्क इसे ही कहते हैं। फोर्थ तो मेरा फेवरेट है यार। सबसे पहली बात, एक्सपेक्टेशंस। आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, हाई एफर्ट्स लो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। क्योंकि जैसे आप मेरा वीडियो देखने आए हो, तो अगर वीडियो अच्छी रही तो ऑब्वियसली आप लाइक करोगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। अगर अच्छी नहीं रही तो आप डिसलाइक मार के चले जाओगे। आप इससे डीमोटिवेट होगे क्या? नहीं, क्योंकि आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है यहाँ पे कि मैं जो वीडियो देखने जा रहा हूँ वो बहुत तगड़े लेवल की होने वाली है ना। तो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं ये 1 महीना एंड हो और मैं इस चैप्टर को बिल्कुल फाड़ दूंगा, इसमें बिल्कुल न्यूटन बन जाऊँगा। टाइम लगता है यार, टाइम के साथ साथ तुम न्यूटन के उससे भी ऊपर बन सकते हो, पर वो 1 महीने में नहीं होने वाला है ना। उसको एक पीरियड लगता है, ठीक है, जब तुम अपने आप में ग्रो हो जाते हो इतने कि आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी तुम फोड़ सकते हो अब, ठीक है। तो प्रोसेस पे भरोसा करो, एक प्रोसेस है ये, 15 दिन की पढ़ाई नहीं होती, सालों लगते हैं, है ना। तो बस ये प्रोसेस समझो और धीरे धीरे रोज़ करते रहो। कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लो, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है ये देख लो, है ना। पेशेंस रखो और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो कि मैं चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब मैं मेंस में AIR 1 ले आऊँगा, ये सब, है ना। तो चलो यार सब्जेक्ट वाइज पे जाते हैं आप। तो यार चलो सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, नोट्स ढंग से बनाओ। अब नोट्स बहुत लोग बनाते भी होंगे, ये पॉइंट को बहुत लोग पहले से फॉलो करते भी होंगे, और बहुत लोग नेगलेक्ट भी करते होंगे। यार नोट्स बनाओ। आज आपको उसका वो बेनिफिट अगर नहीं मिल रहा हो, समझ लो आपको आज याद है सब, क्या 6 महीने बाद भी याद होगा? 6 महीने बाद याद भी है तो क्या JEE टाइम तक याद होगा? क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना अब। तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, ठीक है, मेरे को जब मैं प्रिपरेशन करता था, एक हमारे यहाँ एक सर थे, वो IIT से थे, वो थोड़े टाइम के लिए पढ़ाने आए थे, पर वो एक अच्छा सा लेसन देके गए थे, यार जितना इफेक्टिव आपके नोट्स हैं उतनी आगे आप अपनी रैंक को ले जा रहे हो। मतलब किसी बंदे ने 4 पेज की चीज़ 1 पेज में लिख ली अगर, ठीक है, बिना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़े हुए, तो वो शायद 4 पेज वाले से आगे ही होगा, है ना। वो आगे ही होगा उससे, क्योंकि उसने उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अच्छे से भर रखा है, ठीक है। एक तरह से वहाँ एक पेज में पूरा बना लिया उसने, और उसने वहाँ पे पूरी मैपिंग कर दी उसकी, तो मतलब उसने रैंक अपनी वैसे ही इम्प्रूव कर ली, ठीक है। और सेकंड यार, फॉर्मूला बुक। कोई भी चैप्टर कर रहे हो, जैसे आज तुमने काइनेमेटिक्स किया, ठीक है, आज मॉडर्न फिजिक्स किया, उसकी फॉर्मूला बुक बना लो, सारे फॉर्मूले उसमें डाल दो। होगा क्या ना, एग्जाम आएगी ना तो एक दिन में सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं आपको, कॉन्सेप्ट तो आपको आते हैं, फॉर्मूले धड़ाधड़ देखे काम हो गया, है ना। और होता क्या है ना, कभी कभी हमें कॉन्सेप्ट भी आते होते हैं, फॉर्मूले भूल गए होते हैं, तो वो भूले ना, इसलिए बुक मेंटेन करो जिसमें सारे फॉर्मूलेस लिखो, ठीक है। एक तरह से स्ट्रेटजी वीडियो है यार, बस मैंने नाम इसलिए दिया है कि जितना आप स्पेसिफिक जाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। अब मैं बोल दूं कि सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, इससे अच्छा फिजिक्स का बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का बताऊँगा। देखो फोर्थ मेरा फेवरेट है और मैं खुद फॉलो करता आया हूँ और जो बहुत बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। क्या है पता है? एक सेपरेट बुक मेंटेन करो, ठीक है। सेपरेट बुक मेंटेन रखोगे ना, जिसमें आज आपने किया न्यूमेरिकल, कोई भी अपने कोचिंग का मटेरियल किया, कोई बुक किया, कुछ भी टेस्ट भी दिया आपने, आपको लगे 5 क्वेश्चन बहुत तगड़े थे, मतलब ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे ना कि मैं नहीं कर सकता इन्हें, है ना, मुझे टाइम लगा इन्हें सोचने में, या फिर ये बहुत टेढ़े क्वेश्चन है, उनको उस बुक में डाल दो। एक बुक बनाओ, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन रखो पर चैप्टर, उस बुक में उन्हें डाल दो। होगा क्या ना पता है, आपका JEE मेन होगा 1 महीने बाद, अगर आपका JEE मेन होगा, आपने सोचा वेव ऑप्टिक्स पढ़ूँ आज मैं, तो अब पहले तो अपने नोट्स रिवाइज करोगे जो अच्छे से बना रखे हैं, फिर आप वो बुक उठाओगे, वो 25-30 क्वेश्चन कर लोगे, ख़त्म। वेव ऑप्टिक्स वो 25-30 क्वेश्चन में समा जाता है पूरा। आपने वो अगर अच्छे से टेढ़े क्वेश्चन भर रखे हैं उसमें, पहली बात तो 25-30 फुल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे, भरी, मतलब वैरायटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने डाले ही वही हैं जो आपसे नहीं हुए, तो ऑब्वियसली जो नहीं हुए आज वो कर पा रहे हो आप, तो इम्प्रूवमेंट हो ही गया, है ना। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट में भूल गया, थर्ड पॉइंट आपका बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो यार, जल्दी से जंप मत करो, धीरे धीरे पेशेंस रखो और बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो। हाँ, लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पहले तो यार। समझ लो आपने आज रे ऑप्टिक्स पढ़ा और उस पर 20 क्वेश्चन कर लिए, तो कल आप कैसे स्टार्ट करोगे, उन 20 को वापस रिवाइज करोगे, आगे के 20 करोगे, समझ रहे हो ना। उससे क्या होगा ना कि जो आता है वो हम भूले नहीं, और जो नहीं आता वो हम सीख रहे हैं, तो दोनों चीज़ हो रही है, रिविजन, ठीक है। ऐसे करो, या फिर आप 15 डेज़ के उसमें रिवाइज कर सकते हो, वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि पीरियोडिक रिवीजन करना, 15 डेज़ रख लो आप, 14 डेज़ रख लो, या फिर 1 वीक, पर वीक आप रिवीजन करते रहो, है ना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कॉमन थे, ये कॉमन आपको केमिस्ट्री और मैथ्स में भी फॉलो करनी है, पर अगर कुछ स्पेसिफिक टिप होगी तो वो भी मैं बीच में देता जाऊँगा। तो चलो केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले रेड में मैंने लाइन लिखी है, डोंट नेग्लेक्ट ईजी चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री।
वो ईजी हैं इसलिए आप उन्हें छोड़ते हो और बाद में वही आपका क्वेश्चन डुबा देते हैं। वो क्वेश्चन आता है और आपसे नहीं हो पाता है ना। मेरा तो ये मानना है यार, अगर आपको 50% ही सिलेबस आता क्यों ना हो, ठीक है, वैसे तो आप 100% करके जो यार जेईई मेन अनप्रेडिक्टेबल है थोड़ा सा, 50% भी सिलेबस आता क्यों ना हो, अगर आपने वो भी निकाल दिया एग्जाम में, मतलब 50% आता है और जितना आता था उतना कर लिया पेपर में, तब भी आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे, पता है। पर होता क्या ना, हम पढ़ के जाते हैं 100%, एग्जाम परफॉर्म कर पाते हैं 80 और कटने के बाद मार्क्स आता है 60%, समझ रहे हो ना। तो मोस्टली जनों के साथ यही होता है, पर वही है ना कि हमें नहीं पता, इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब तो फिजिकल की बात करते हैं यार। फिजिकल में मैंने बहुत बार देखा है, मेरे साथ भी होता था यार, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ना, रिडबर्ग कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। मतलब आज कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अब 1 महीने बाद वो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, तो आप न्यूमेरिकल करने टाइम याद ही नहीं आता है, तो आप एक पेज या फिर आप एक बुक बना दो जिसमें आप सिर्फ कांस्टेंट लिखोगे। आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें एक नया कांस्टेंट मिला, उसमें डाल दिया। कल चैप्टर पढ़ा, उसमें एक नया कांस्टेंट मिला, उसमें डाल दिया। तो उससे क्या होगा ना, पहली बात तो वो चीज़ें आपकी याद रहेगी बिल्कुल, और आपको न्यूमेरिकल में जल्दी जल्दी यूज़ करने में हेल्प होगी। फिजिकल में ज़्यादातर होता है, बना लो तो बेटर है ना। वैसे क्वेश्चन में दी होती हैं सारी चीज़ें, पर इफ़ बाई चांस नहीं दी हो तो आप उसके लिए भटको ना, इससे बेटर है आप बना लो, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक में यार मेरी ये एडवाइस सच में यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिएजेंट्स की एक डिफरेंट बुक बनाओ। अगर आपने आज पढ़ा सोडियम विद लिक्विड NH3, ये आपने पढ़ा आज, उस बुक में डाल दो। उसका काम क्या है, उस बुक में डाल दो। इससे पता फ़ायदा क्या होगा, प्रिपरेशन खत्म होगी, एक बुक बन चुकी होगी, इसमें सारे रिएजेंट्स हैं। कल को एग्जाम एडवांस की भी हुई ना, तो उसमें अगर कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ गया, 10 रिएक्शन भर के एक क्वेश्चन आया, ठीक है, एडवांस में, 10 में जो रिएजेंट यूज़ कर रहे होंगे, आपको पता होगा उन रिएजेंट्स का काम क्या है। तो ऑब्वियसली आप अगर स्लोली स्टार्ट करोगे तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा यार। तो रिएजेंट्स का पता, रिएजेंट्स का क्या वर्किंग रहता है, वो क्या रिएक्शन में इफ़ेक्ट करते हैं, वो एक बुक में लिखोगे आप। ये रिएजेंट इसका ये काम, ये रिएजेंट इसका ये काम। ऑर्गेनिक ना बहुत आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है। इनऑर्गेनिक में यार मैं यही बोलूँगा कि डेली रिवीजन, ठीक है, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। जैसे आपने आज पढ़ा हाइड्रोजन का टॉपिक पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उसमें से आपने उसके न्यूमेरिकल कर लिए। उससे क्या हुआ ना, मतलब PYQ छोटे मोटे होते हैं ना, तो वो आपने कर लिए। उससे क्या हुआ, आपने जो पढ़ा बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया। अब आपको दिक्कत, वो आप जल्दी भूलोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, ट्राई करके देखना कि आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा P ब्लॉक से और उसका आपने न्यूमेरिकल कर लिया, वो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। उससे आपकी इनऑर्गेनिक टाइम तो लेगी पर प्रिपेयर हो जाएगी, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगी। अब आते हैं मैथ्स पे यार। तो यार मैथ्स में लिमिटेड क्वेश्चन का करना बहुत इंपॉर्टेंट। लिमिटेड मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ 100 ही करूँगा या फिर सिर्फ 50 क्वेश्चन करूँगा। मतलब आज आपने 50 किए ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उन 50 को वापस से करूँ मैं। होगा क्या ना, आपने जो, मैं आपको बैठ देता हूँ, ठीक है, आपने जो कर रखे हैं ना क्वेश्चन, एक टाइम आएगा आप एग्जाम में अगर वो करे हुए भी आ गए ना, तब भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न होगा रिवीजन। ये तभी मैं कह रहा हूँ लिमिटेड क्वेश्चन का मतलब ऐसे मत लेना कि मैं पढ़ाई लिमिटेड करूँगा। मतलब ये 15-20 क्वेश्चन आज किए ना, तो कल मैं पहले उन्हें रिवाइज करूँगा ढंग से। वो 20 मेरे क्लियर है, बिल्कुल फंडे उनके क्लियर हैं, तब मैं न्यू क्वेश्चन पे जाऊँगा। ये होता है कि डू लिमिटेड पर क्वालिटी फुल किया हमने, ठीक है। उन 20 को पहले ढंग से किया, मास्टर किया, आगे हम बढ़े और 20 किए, ऐसे चेन बनती जाएगी। अब करते जाओगे तो एट द एंड आपको जो आता होगा ना, अगर वो एग्जाम में आ भी गया तो आप कर भी पाओगे, वरना वो भी नहीं कर पाओगे, पता है। और जो नहीं आता है वो तो आपको पता है हमसे नहीं होता है, ठीक है। और एक बुक, इसमें भी यही बोलूँगा, बुक मेंटेन करो, 25 to 30 क्वेश्चन पर चैप्टर उसमें डालो, जो बहुत वैरायटी वाले हों, अलग अलग टाइप के फंडे यूज़ हो रहे हैं उसमें, ठीक है। आपको लगा हो कि इसने दिमाग हिला दिया मेरा, या फिर मैं इसमें सोच नहीं पाया, ऐसे क्वेश्चन उस बुक में डालो, ठीक है। और फॉर्मूला बुक मैथ्स में तो हाईली रिकमेंडेड यार। मैथ्स में कॉन्सेप्ट कम ही होते हैं, जनरली फॉर्मुलेज होते हैं, बाकी आपकी एबिलिटी पे डिपेंड होता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है मैथ्स सारा, ठीक है। तो वो एक बुक बनाओ, फार्मूला बुक, मैथ्स बहुत सुधर जाएगा यार। मैथ्स में कोई भी चैप्टर वीक हो ना, ये 3 पॉइंट करना, पहले लिमिटेड क्वेश्चन करना, ठीक है, पहले उनको रिवाइज करना, फिर आगे क्वेश्चन करना, ठीक है, और ये बुक बनाना, ठीक है। और सेकंड फॉर्मुलेज एक पेज में लिख लेना। सच बता रहा हूँ, ये रोड मैप है एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने का, ये बिल्कुल ट्रूथ है। ये करके देखना, ये मेरी तरफ से टिप्स थी यार, सच में बहुत फ़ायदा होगा। यार लास्ट में मेरी तरफ से कुछ बोनस टिप्स जो मैंने ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस किया, उसमें बताना चाहता हूँ यार कि जेईई मेंस में ना आपका पूरा सिलेबस प्रिपेयर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है यार। आप ये मत करा मैं 90% प्रिपेयर करके जाऊँगा, लॉस में जाओगे आप, ठीक है। पूरा सिलेबस प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तभी मैं तीनों सब्जेक्ट की बात की। मैं यहाँ बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा कि आप मैथ्स वीक है तो मैथ्स छोड़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहो, इससे मार्क्स नहीं आने वाले। कुछ टॉपर्स होते हैं यार कि फिजिक्स मैथ्स में 100 में से 100 लिया, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता। यार मैं मान रहा हूँ कि आप उस लेवल के हो तब भी आप तीनों करो, ठीक है। तो और अगर आप उस लेवल के नहीं हो तो तीनों करने ही है। और लास्ट में एक मेरी तरफ से बोनस टिप यही है कि यार अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उसमें है ना
सॉल्यूशन तो देखो ठीक है नहीं हो रहा तो, पर उसमें ये देखो ऐसा क्या था जो आपको नहीं आया। न्यूमेरिकल ना बनने का कारण ये होता है कि आज आपने न्यूमेरिकल किया, नहीं आया तो आपने सॉल्यूशन देख लिया, कर लिया, ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन देखा और ये देखा इसमें ऐसा क्या था जो मुझे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ है, क्या वो कोई फॉर्मूला था, क्या वो कोई कॉन्सेप्ट था, या क्या वो कोई ट्रिक थी जो मुझे याद नहीं थी, है ना। ऐसे एनालाइज करो, और जो फॉर्मूला भूला हुआ था तुम भूल चुके थे, जो तुम अप्लाई नहीं कर पाए, उसे एक बुक में लिख लो, ताकि अगली बार तुम्हें पता है कि अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा ये पार्ट मैं भूलता हूँ हमेशा, मुझे वही करना है, बाकी सारा स्ट्रॉन्ग है मेरा। तो इससे आपका रिवीजन और सिंपल हो गया और जल्दी कर सकते हो आप। समझ आया ना। तो ऐसे ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं यार, मैं वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा यार। इस चैनल पे बने रहो तुम लोग खाली बस, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें भी मुझे भी, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारे साथ तुम सबको मैं जितना वैल्यू ऐड कर सकता हूँ करूँगा। तो यार मेरी तरफ से यही है आज की वीडियो में। आई होप आपने कुछ सीखा हो, और पढ़ाई अच्छे से करो यार। थैंक यू।